भगवान को वो चिंतन के विषय, कल्पना के विषय मान लिया और शरीर को सत्य मान लिया। ये सत्य है, शरीर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये सत्य है। और भगवान एक कल्पना है। भगवान को भजन करने के लिए उसको कल्पना करो, वो चिंतन करो, भावना करो, अपना मानो। और शरीर ये इसको मान लिया, ये तो सत्य है। पुत्र सत्य है, कन्या सत्य है, सब सत्य है, ये सत्य है। और वो एक कल्पना है, वास्तविक उल्टा। वो सत्य है, ये कल्पना है, ये भावना है। शरीर मैं हूँ, शरीर संबंधी वस्तु, ये जो मेरा है, इसमें जो हमारा आत्मबोध और आत्मबोध के कारण इसके प्रति जो हमारे हृदय की जो दृढ़ लगाव, इसको कहते हैं मोह। और ये मोह ही संसार चक्र में ये आवर्तन का और दुख में सागर में गोता लगाने का एकमात्र कारण। कश्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम, मोह ही एकमात्र कारण, स्त्री पुत्र कारण नहीं, संसार दृश्यमान जगत पदार्थ तो कारण नहीं, हमारे बंधन का मोह कारण। बस ये बंधन नहीं, बंधन मोह। बस मोह को हटाना है। तुम समझ लो, सत्य को जान लो, सत्य को जानना है, सत्य में स्थित होना है, तुम्हारा भजन हो जाएगा। भजन एक क्रिया नहीं, भजन सत्य में स्थित होना है। जो भूल हो गया, भूल को मिटाना है, भूल को मिटाना ही भजन। भूल मिट गया, सिद्धि। क्या भूल? ना हमने जो भगवान से हमारे नित्य अविच्छेद्य अखंड संबंधों और सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम संबंधों, वो संबंध जो है हमने भूल गया। बस उस संबंध, बस तुम आप गुरु कृपा अवलंबन करके, राधा रानी के चरण में समर्पित हो करके उस संबंध बोध को जगाओ। ये चिंतन करते रहो। पहले है सत्य, लेकिन क्या करें, अब चिंतन करना पड़ता है। अब चिंतन का विषय हो गया, सत्य को हम चिंतन के विषय क्या करें, हमारे दुर्भाग्य है, भूल नहीं पाते हैं माया, जिसलिए अब उसको चिंतन करना पड़ता है। लेकिन वास्तव सत्य है। चिंतन तो संसार जो इसको सत्य मान के, इसमें जो हमारे आवेश, इसके प्रति जो हमारे ममता, इसके प्रति जो हमारे चित्त के दृढ़ लगाव, ये है मोह, ये है ममता, ये है बंधन का मूल कारण। इसको हटाना है, संसार को हटाना नहीं है। स्त्री पुत्र संसार, इसको हटाना नहीं है, जैसे है रहने दो। बस ये भावना को हटाओ, ये मोह को हटाओ, भजन हो जाएगा। घर छोड़ के जंगल जाने का जरूरत नहीं है। जंगल में भी मोह है, ये नहीं कि जंगल जाने के तुम मोह मुक्त हो जाओगे। कोई अगर सोचे जो भाई संसार बड़ा बंधन का कारण, ये तो संसार में रह करके भजन होना संभव नहीं है। संसार में रहकर भजन होना संभव नहीं है। जंगल में एकांत में साधु संत लोग कितना सुंदर भजन कर रहे। हम भी ये संसार छोड़ के कब जंगल जाएंगे, फिर हम भी मुक्त हो जाएंगे। एक कल्पना है, स्वप्न है। मोह तो शरीर में आत्मबुद्धि, ये संसार है। संसार का जड़ है शरीर, संसार का जड़ दृश्यमान जगत नहीं। ये जड़ है शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर मैं हूं, ये पंचभौतिक शरीर, ये है संसार के जड़। इसको हटाना है। जंगल में जाकर कोई मंगल नहीं है। अगर तुम चाहते हो जो घर हमारा बंधन का कारण, हम वृंदावन जाके एकांत में भजन करेंगे, तो एक काम करना, हमारा बात आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो घर में रहकर भजन होता नहीं, बाबा क्या करें, एक बार देखे ना, संसार में आके देखे तो मजा उनको पता चल जाएगा। तो आपको एक हम सलाह देते हैं, आप ज़्यादा नहीं 15 दिन का छुट्टी लेकर आ जाइए वृंदावन में। हाँ, मोबाइल को साथ नहीं लाना, हाँ मोबाइल को लाना नहीं, हाँ, याद रखना, जो घर का खबर लेंगे ये नहीं। 15 दिन आप जान लो जो सब मर गए, आप जा रहे हैं हम सारा जीवन के लिए, कभी फिर लौटेंगे नहीं यहाँ। ऐसे भावना अब ऐसा नहीं है 15 दिन के लिए भावना, ये भावना आपको हम कह रहे हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन पीछे भी भावना को बदल दीजिए,
15 दिन मान लीजिए हम जा रहे हैं, जीवन में कभी ये नहीं आएंगे। अब आके फिर एकांत में, ठीक है खाने पीने का सब व्यवस्था करके ही आप आइए, सब व्यवस्था पैसा लेके, एक अच्छा कोठी लेके, किराया लेकर के अच्छे जगह में खाने पीने का सब व्यवस्था करके सुंदर एकांत में आप भजन करेंगे ना। आप करके देखिए, देखिए तमाशा देखिए, 1 घंटा भाषण में बैठ नहीं पाएंगे। एक दिन कोई रकम बीतेगा, दूसरे दिन तब पागल हो जाएंगे, तीसरा दिन को आप तो सब छोड़ छाड़ के घर भागेंगे एकदम। तीसरा दिन इतना सहज नहीं है, इतना सहज नहीं है। जो जंगल जाने से ही भजन हो जाएगा। मोह ममता, अपने अज्ञानता, ये तो अपने साथ है। जंगल भी आप ये अज्ञानता लेके जंगल जा रहे हो, अज्ञानता लेके ही जा रहे हो। वहाँ जाके भी, वहाँ भी फंस जाते हैं साधु संत तो ज़्यादातर। इतना नहीं, घर छोड़ के मत मन मुड़ा के वहाँ जाने से ही एकदम बैराग हो जाएगा। वहाँ जाके भी माया तो छोड़ेंगे नहीं, वहाँ भी रुपया पैसा धन दौलत मान प्रतिष्ठा नाना प्रकार रूप से माया तो छोड़ेंगे नहीं। माया तो आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे, जो चल बेटा मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा बैरागी बनने जा रहा है, मैं तो तेरे को देखूंगा। हाँ, ये परीक्षा कब आएगी? परीक्षा आएगी जब भगवत प्राप्ति ही अपना जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के जंगल जाएंगे। नहीं तो परीक्षा नहीं। तो आप देखेंगे माया किस तरह से नाचाते हैं, माया कैसे कैसे रूप लेके आते हैं, फिर देखेंगे तमाशा। तो ऐसे नहीं, माया सर्वव्यापक सर्वत्र है, ना कामिनी माया ना कांचन माया। जिसका कांचन नहीं, दरिद्र है, एकदम दरिद्र है, खाने का नहीं पहनने का नहीं, जंगल ऐसे भिखारी है, तो कांचन माया मुक्त, उसको माया मुक्त कांचन माया मुक्त कहा जाएगा। रास्ते में बैठा है, घर नहीं मकान नहीं कुछ नहीं, कटोरा लेकर बैठा है, तो वो कांचन माया मुक्त क्यों है? नहीं बोलते हैं वो उसके भीतर तो और ज्यादा माया, वो तो हा कर रहे हैं, हा पैसा उसको माया तो और ज्यादा। जिसका कामिनी माया, कामिनी जो स्त्री संपर्क में आया ही नहीं, शादी किया नहीं जन्म से ही, तो वो माया मुक्त तो वो भी होता नहीं है। तो माया क्या है? कामिनी माया नहीं, कांचन माया नहीं, तो माया क्या? बोले संसार माया, ये दृश्यमान जगत माया। अच्छा ठीक है जी, जन्म से अंधा है तो वो तो माया मुक्त, वो तो कुछ देखा ही नहीं, वो तो माया मुक्त होना चाहिए। बोलते ना, उसके अंदर भी विषय वासना सब भरा हुआ है, अंधा होने से क्या होता है? तो दृश्यमान जगत भी माया नहीं, तो माया कहाँ है? कामिनी माया नहीं, कांचन माया नहीं, दृश्यमान जगत माया नहीं, तो माया कहाँ है? बोलिए ना, ये काया ही माया। इस शरीर में जो आत्मबुद्धि मोह मैं हूं, इस कारण शरीर संबंधी विषय, शरीर को सुख देने के लिए हमारे समस्त आग्रह, कैसे करके हम इसको, हमारे शरीर को तत्संबंधी विषय, हमारे स्त्री पुत्र कन्या आदि, इनको हम किस तरह से सुखी करेंगे, ऐसे बस ये यही है माया, शरीर में आत्मबुद्धि। तो इसीलिए इसको परिवर्तन के लिए गुरु ने आपको चेतन करा दिया, तुम जान लो शरीर तुम नहीं, शरीर संबंधी वस्तु तुम्हारा नहीं, तुम चेतन हो। तुम कौन हो? तुम राधा रानी के सहचरी हो। गुरुदेव तुमको एक सुंदर बता दिए हैं। ये कल्पना नहीं, कोई कहे जी ये कल्पना है, ऐसा नहीं है। साधने भाभी बे जहा सिद्ध देह पावे ताहा, पक्का पक्क मात्र से विचार, अपक्ष साधन रीति पाकिल से प्रेम भक्ति, भक्ति लक्षण तत्वसार। साधने जे धन चाई, सिद्ध देहे ताहा पाई। पहले भावना चिंतन करते 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 धीरे 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 उसके जोड़ियो अभिनिवेश। मैं शरीर नहीं, मैं चिन्मय सुंदर दिव्य, मैं राधा रानी के सहचरी, मेरी उम्र एक बालिका स्वरूप, 12 साल उम्र, 12 साढ़े 12 13 ऐसे,
सुंदर राधा रानी के साहचरी स्वरूप, ऐसे चिंतन तत्सहित जुगल किशोरी हमारे एकमात्र अपना है, उनसे ही हमारा नित्य संबंध, अविच्छिन्न संबंध है। अरे भाई, जब तक भजन करेगा तब तक तो कम से कम इतना ऐसे चिंतन तो करो, ऐसे तो भावना तो करते रहो। फिर भावना धीरे धीरे प्रबल होते 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 फिर जाके उनके भीतर वो अनुराग पैदा होता है, भावना करते करते। उसने प्रक्रिया बताए हैं जो भगवत विषय चिंतन करते करते किस तरह से परिवर्तन आता है। पहले भावना, भावना चिंतन करते करते आसक्ति, आसक्ति बढ़ते बढ़ते फिर जाके कामना, हमको प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में हमको राधा रानी के चरण सान्निध्य प्राप्ति करनी है, सेवा प्राप्ति करनी है। कामना प्रतिहत होने से क्रोध, माने संसार विषय हमारे भयानक क्रोध होता है, वो क्रोध नहीं, संसारी विषय क्रोध नहीं जो मारो काटो एकदम, ऐसा नहीं। ये क्रोध होता है अपने ऊपर क्रोध होता है, जिस साला मार दूं, क्या जला दूं, क्या फांसी लगा लूं, दूसरे को बनने, दूसरे के ऊपर कोई क्रोध होता नहीं है। ये क्रोध होता है अपने ऊपर। हाय हाय, हमारे भीतर आज अभी भी माया मोह ममता, हमारे भीतर आज भी देखो हमारी विषय लालसा, इंद्रिय लालसा, हमको अभी भी थोड़ी भी विषय वृत्ति जो है ये हमको आकर्षित कर लेता है। भगवत चरण से मन को हटा लेने में ये समर्थ है। अभी भी हम ये माया मोह में मोहित होकर के इस संसार चक्र में घूम रहे हैं। दिन तो बीते जा रहा है, तो क्या हमारा भजन होगा नहीं? तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोधत भवति सन्मोह, फिर सन्मोह होता है, मैं क्या करूं क्या करूं। सन्मोहात श्रुतिभ्रंश, श्रुतिभ्रंश माने उसको जोड़ियो श्रुति, संसार विषय जो आसक्ति मूलक जो भावनात्मक स्मृति ये नष्ट हो जाता है। स्मृति भंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाश माने प्राकृत बुद्धि, प्राकृत बुद्धि जो है मैं मेरा संसार मेरे पुत्र, ये बुद्धि उसका नष्ट हो जाता है। ऐसे ही क्रम है, धीरे धीरे चिद विषय चिंतन करते करते इस तरह से प्रगति होती है। फिर जाके धीरे 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 जो भी विषय वस्तु हमको अच्छा लगता है, धीरे धीरे हमको अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगना फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो वस्तु पहले बहुत प्रिय लगता था वो वस्तु अभी जहर जैसे लगेगा। जब आसक्ति होगी भगवत चरण में, जब अनुराग वृद्धि होगी, तब ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक ये विचार करके फिर नहीं स्त्री पुत्र परिवार ये हमारा बंधन का कारण, हटाओ इनसे, ये चिंता करने का कोई कारण नहीं। तुमको अच्छा लगेगा ही नहीं, जहर जैसे लगेगा। अपने कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव इंद्रिय भोग्य विषय खाना पीना आदि दुनिया भर के मौज मस्ती, ये भयानक जहर जैसे लगेगा, अच्छा लगेगा ही नहीं। मिलने से भी उसको अच्छा नहीं लगेगा।